आज की क्लास फिर बातचीत और करते रहेंगे। हमने लास्ट पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं चेन रूल। आप में से कई लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, अगर सुना भी होगा तो आपने इसको एज ए सेपरेट चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, और मैं हमेशा इसे एक सेपरेट चैप्टर के तरीके से पढ़ाता हूं। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी सीखेंगे। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है टाइम एंड वर्क, समय कार्य। तो समय कार्य का थोड़ा सा ये चैप्टर बेस बना देगा, और समय कार्य के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अगर ये थोड़ा आप पढ़ लोगे तो वहां पे आपको काफी इजी हो जाएगा, काफी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, और बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार चैप्टर आपको ये लगेगा, ये आप डेफिनेटली फील करोगे। ओके, चलो स्टार्ट करें। ठीक है, सो पहले थोड़ा सा बेसिक बातचीत कर लेते हैं। आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या कि चेन रूल का मतलब आप क्या समझते हो? चेन रूल सुनकर आपको क्या समझ में आता है ना? ये मत बोलना कि मिश्रानुपात समझ में आता है। मिश्रानुपात या मिश्र अनुपात जो भी हम कहें, क्या समझ में आता है आपको चेन रूल देखकर? बताओ जल्दी से। हितेश, कौन से नोट्स डाउनलोड होने में दिक्कत आ रही? नाम के साथ बताओ, मैं देखता हूं फिर आज एक बार। ओके, जरूर जरूर नरेंद्र, बिल्कुल स्वागत है इंदौर में। चेन रूल एक चैप्टर है, कम से कम ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, देखो चेन रूल क्या होता है, मैं आपको पहले फिर से बता रहा हूं। 3 चैप्टर्स होते हैं आपका टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क अपने आप में 2 और चैप्टर्स को कनेक्ट करता है। एक आपका ये चेन रूल हो गया, और एक पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी। तो हम इन तीनों चैप्टर्स को इकट्ठा क्या बोलते हैं? टाइम एंड वर्क। तो अगर थोड़ा सा चेन रूल का आइडिया हो जाएगा ना, तो टाइम एंड वर्क आपका बहुत ईजी होगा, काफी हेल्प उस चैप्टर में आपको मिलेगी। देखो, चेन रूल या मिश्र अनुपात का मतलब आपको पता है, पर इसका मतलब ये हो सकता है ये शायद आपको आइडिया नहीं होगा। सो मैं आपको बताता हूं चेन रूल का मतलब क्या है। यहां बेसिकली प्रोपोर्शन मतलब समानुपात का कनेक्शन चलता है, कि एक जानकारी आपको पूरी देंगे, एक इंफॉर्मेशन की आपको सारी चीजें बता देंगे, और उसके बेस पर आपको बताना है कि दूसरी इंफॉर्मेशन क्या होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मैं आपसे कहूं कि 10 आदमी हैं, 10 मेन हैं, अगर इनसे कोई काम करवाया जाएगा तो इन्हें 60 डेज लगेंगे, है ना? 10 लोगों से अगर कोई काम करवाओगे तो कितने दिन लगेंगे? 60 डेज। अगर यही काम 20 मैन से करवाएंगे तो जल्दी से बताओ उन्हें कितने दिन लगेंगे? बताओ। 10 आदमी अगर काम करेंगे तो 60 डेज, 20 मैन अगर काम करेंगे तो कितने डेज? ये बताओ जल्दी से। बताइए क्या समझोगे, क्या आंसर दोगे इसका? ओके, तो आप 2 आंसर दे सकते हो। कुछ लोग आंसर दे सकते हैं 30, जिसकी मुझे उम्मीद है, और कुछ लोग 120 दे सकते हैं, जिसकी उम्मीद कम है ना? और 120 देना मत कोई भी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 30। आपने ये आंसर कैसे दिया? आपने ये आंसर कैसे दिया? अगर जो आपने टेक्निक लगाई है उसी को चेन रूल बोलते हैं, है ना? मैंने आपको 2 कंडीशंस दी थी। एक कंडीशन के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी, एक कंडीशन मैंने आपको अधूरी दी थी। तो आपने इसके बेस पर इसका आंसर दिया। मतलब चेन रूल को आप अगर थोड़ा सा कनेक्ट करो तो एक चेन सिस्टम है, कि यहां जो एक कंडीशन होगी उसी को देखते हुए दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करना। मतलब अल्टीमेटली बैलेंसिंग का काम है ये भी। समझ में आ रहा है ना? बैलेंसिंग का काम है। तो 10 लोग अगर 60 दिन में करेंगे, तो आपने देखा कि अगर काम करने वाले डबल हो गए, है ना, नंबर ऑफ मैन डबल हो गए, तो कई लोग इसको डबल कर देते हैं। ये डबल नहीं होगा, ये हाफ हो जाएगा, है ना? खुद सोचो, काम करने वाले अगर डबल हो जाएंगे तो आपका वर्क जो है, जो काम है, वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, है ना? अगर ये ट्रिपल हो जाते, मान लो मैं कहता कि 30 मेन इस काम को कितने दिनों में करते, तो अगर ये 3 गुना हो जाएंगे तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? ये आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो वही काम कितने दिनों में हो जाएगा? 20 डेज में हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर एक इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी है तो उसके बेस पर सेकंड इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना, यही चेन रूल है ना। बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा और आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, ठीक है, चलो अब देखो यहां पर कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, तो मैं आपको सबसे पहले 3 छोटे छोटे रूल्स बताऊंगा। नंबर वन रूल है M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2, ठीक है। रूल नंबर टू है M1, थोड़ी देर बस 5 मिनट देखते जाओ, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। मैं पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बता रहा हूं। M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 और H2, ओके। और रूल नंबर आपका 3 है M1 D1 H1 W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2, ओके। अब आप बोलोगे सर ये क्या है MDH, ये तो कुछ मसाले जैसा फील आ रहा है। तो M का मतलब यहां पर क्या है, M का मतलब है मेन, D का मतलब यहां पर क्या है, तो D का मतलब है यहां पर डेज, H का मतलब क्या है, तो H का मतलब है आवर्स, और W का मतलब क्या है, सो W का मतलब है वर्क, है ना। बोलने को ये 3 फॉर्मूले हैं, पर ये तीनों चीजें हैं एक ही चीज, है ना। तीनों बातें एक ही चीज हैं। क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि अगर 10 आदमी किसी काम को करेंगे तो उन्हें 60 डेज लगेंगे, है ना। सुनते जाओ, बस जल्दबाजी मत करो, घबराओ मत, सब समझ में आएगा। तो 20 मैन उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहां तो आपने लॉजिक लगा लिया कि 10 आदमी हैं, डबल हो गए तो वर्क हाफ हो जाएगा। इस चीज को आप यहां पुट कर दो, है ना। M मतलब मैन, D मतलब डेज। हमारे पास क्वेश्चन में 2 ही डेटा है, तो ये आपके लिए M1 है, ये आपके लिए D1 है, ठीक है, ये आपके लिए M2 है और यहां D2 आपको निकालना है। सो 10 आदमियों ने किसी काम को 60 दिन में किया, वही काम 20 आदमी 20 मैन कितने दिनों में कर देंगे। तो 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल हुआ, आपका आंसर आ गया कि वही काम अगर 20 मैन से करवाओगे तो वो कितने में कर देंगे, 30 डेज में कर देंगे। आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो ये मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है, ठीक है। अगर इसी में एक चीज और जुड़ जाए तो सेकंड फॉर्मूला बन जाता है, और इसी में अगर एक चीज और जुड़ जाए तो थर्ड नंबर का फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर। सो M1 D1 मतलब अगर क्वेश्चन में सिर्फ नंबर लेबर्स या काम करने वाले लोग दिए हुए हैं और दिन दिए हुए हैं तो उस बेस पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मैन मतलब जो काम कर रहे हैं, उसके अलावा अगर डेज दिए हैं और उसके अलावा आवर्स भी दिए हुए हैं तो ये आ जाएगा, और अगर आपको वर्क भी दे दिया है तो ये आ जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या हम यहां पे कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको रियल में दिमाग में बैठेगा, सिर्फ 2-3 मिनट सुनते जाओ, सब समझ में आएगा आपको। ओके, अच्छा, आपको बस मेन ये वाला कंडीशन याद रखना है क्योंकि इसके अंदर सब है। एक इंफॉर्मेशन के बारे में आपको सब कुछ देंगे और इधर से कुछ एक फैक्टर मिसिंग रहेगा। सेम ऐसे ही अगर मेन डेज और आवर्स दे दिया तो इधर से 3 में से कुछ एक चीज मिसिंग रहेगी, वो आप निकाल सकते हो, जैसे यहां पर हुआ था, है ना। तो अगर मान लो M1 D1 दिया है तो इधर M2 D2 ले लोगे, M1 D1 H1 दिया है तो M2 D2 H2 ले लोगे, W1 भी दे दिया है तो उधर आप W1 W2 ले लोगे। ये मेन यहां पर है ना। और एग्जाम्पल देखते हैं और आप यहां पे समझो और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे इसको मैं हटा रहा हूं, है ना, और क्या चीजें यहां पे हो सकती हैं। अगर मैं कहूं कि 10 आदमियों ने 20 डेज में 20 दिनों में सपोज करो 5 आवर्स पर डे काम किया, 5 घंटे रोज काम किया। ओके, अगर इसी काम को मैं 20 मैन से करवाऊं, ठीक है, तो उन्हें 20 मैन अगर करें और अगर वो 20 डेज ही लेते हैं तो उन्हें पर डे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन है।
समझ में आया? अब मैंने यहां तीन चीजें दे दी, M1 D1 H1, तो M2 D2 H2 इज मिसिंग। मतलब यहां हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे? इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे। M1 कितना है 10, D1 कितना है 20, H1 कितना है 5। यही काम हमें इनसे करवाना है। सो 20 इंटू DH2 निकालना है, ये मिसिंग है हमारे पास, है ना। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? इससे ये कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, और 2 से ये कैंसिल हो रहा है। मतलब अब उन्हें केवल 2.5 आवर्स पर डे काम करना होगा, ये यहां पर वो बोलना चाह रहे हैं। बताओ जल्दी से, समझ में आया? हाँ या ना? ये H2 की वैल्यू आ गई, समझे? एक सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि देखो काम तो वो सेम कर रहे हैं, आप जो काम इन लोगों से करवा रहे थे वही काम उठा के आपने इनको दे दिया, तो वर्क तो सेम है। जो काम इनको करवा रहे थे वही काम इनसे करवा रहे थे, इसलिए आप कभी भी देखना हम इक्वल क्यों रखते हैं। इक्वल क्यों रखते हैं? क्योंकि वर्क इक्वल है, वही काम उठा के आप दूसरे को दे रहे हो, इसलिए इक्वल है। और आप चाहो तो चेक कर लो, 10 इंटू 20 इंटू 5, और H2 की वैल्यू कितनी आई है देखो, 10 इंटू 20 इंटू 5 इक्वल में क्या था, 20 इंटू 20 इंटू 2.5, तो 20 इंटू 20 इंटू 2.5। आप चाहो तो चेक करके देख लो, मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा, है ना। इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे 200 का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 1000, 400 का 2.5 था, क्या होगा 1000। क्यों? क्योंकि यूनिट तो सेम है ना, जो काम आप इनको दे रहे हो काम तो ये भी वही कर रहे हैं, इसलिए इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, एक बात ये हो गई। अब मैं इसी कंडीशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, मैं और एक चीज यहां पे ऐड कर देता हूं। मैं क्या ऐड कर दूंगा यहां पर? अब मैं यहां पर ऐड कर देता हूं एक और नई चीज, जो यहां पर क्या है, यहां पर उसको हम कह रहे हैं W1 और W2। ठीक है, अब एक चीज समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, W1 और W2 का फंडा। W इज इक्वल टू वर्क। ओके, अभी तक मैंने आपसे क्या कहा था कि 10 लोग 60 डेज में कोई काम कर रहे हैं, तो 20 उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर मैं पूछूं कौन सा काम है ना, तो आप बोलोगे सर कोई काम, एनी वर्क, कोई काम है। क्या काम है वो नहीं पता, पर वो लोग कोई काम कर रहे हैं, है ना। तो एक हम कुछ भी एक इमेजिन कर लेते कि हाँ ये काम वो लोग कर रहे होंगे और वही काम हम उनसे करवाएंगे। पर कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वर्क भी दे देते हैं आपको, जैसे सुनना, ठीक है। कैसे वर्क दे सकते हैं? 10 लोग 20 डेज में 5 आवर्स डेली काम करते हैं और 200 बुक्स प्रिंट कर देते हैं। समझना, 200 बुक्स प्रिंट कर देते हैं। यही काम अगर 20 मैन 20 डेज तक 10 आवर्स पर डे करें तो कितनी बुक्स प्रिंट कर देंगे? समझ में आ रहा है? मतलब अब उन्होंने आपको क्या करा है, एक काम दे दिया है, ठीक है, एक वर्क दे दिया है। उन्होंने क्या काम किया, 200 बुक्स प्रिंट करी। तो आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? तो मैं और एक बार यहां लिख देता हूं, 1025 अपॉन में 200 इक्वल्स टू 20 इंटू 20 इंटू 10 अपॉन में W2। ओके, सॉल्व करो तो आपके 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से ये पूरा कैंसिल। ओके, फिर क्या कर सकते हो, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। इनका मल्टीप्लाई करोगे 200 का 4 टाइम्स करोगे तो क्या आ जाएगा 800। तो अब वही कितनी बुक्स प्रिंट कर देंगे, 800 बुक्स प्रिंट कर देंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब यहां पर आपने देखा कि हमने नीचे क्या रखा, ये वर्क था। तो जो काम इन्होंने करा वही काम अगर इन कंडीशंस पे कराएं तो काम कितने दिनों में होगा। तो उन्होंने बुक्स प्रिंट करी, आपसे क्वेश्चन में कहा जाए उन्होंने बाइसिकल्स बनाई, कार्स बनाई, पैसे कमाए, है ना। सपोज करो 10 मैन 10 आदमियों ने 20 दिन में 5 घंटे रोज काम करके 10,000 रुपए कमाए, वो भी नीचे आएगा। समझ रहे हो? मतलब मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई यूनिक वैल्यू है, यूनिक वैल्यू का मतलब क्या होगा, अगर कुछ हटकर चीज है, भाई काम करने वाला, उस जो भी करने वाला है उसको आप हमेशा ऊपर रखोगे। उसने कितने दिन काम किया ये भी ऊपर आएगा, कितने आवर्स काम किया, कितने घंटे काम किया ये भी ऊपर आएगा, पर उसने क्या काम किया ये नीचे आएगा, और वो कुछ भी हो सकता है। समझ में आया?
ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो हम यहां पर ये कहना चाह रहे हैं, आगे आप सुनना ध्यान से, ठीक है। अगर क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि उसने 200 बुक्स प्रिंट करी, है ना, उसने 200 बुक्स प्रिंट करी, तो ये क्या है, ये वर्क है, ठीक है। उसने 50 कार्स बनाई, ये वर्क है। उसने 10 मकान बनाए, 10 हाउस बनाए, ये वर्क है। उसने 2000 रुपए कमाए, ये वर्क है, ठीक है। उसने एक 10 फीट लंबा, ठीक है, 10 या ऐसा बोल दूं मैं, 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा गड्ढा खोदा, ये भी एक वर्क है। समझ में आ रही है बात? तो वर्क कुछ भी हो सकता है, ये बात आप समझ लेना, है ना। तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, ये क्या है, ये कुछ भी हो सकता है। ये एक कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है, एरिया हो सकता है। तो आप ये समझ जाओ कि जो भी एक यूनिक यूनिट्स होंगी, जो भी एक हटकर इकाई होगी, उसको हम हमेशा वर्क की तरह कंसीडर करेंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 10 कबूतरों ने या 10 पक्षियों ने, बर्ड्स ने 10 दिनों में 5 घोंसले बनाए। घोंसले समझते हो, नेस्ट, ठीक है। सो 10 वर्ड्स ने, पक्षियों ने 10 दिनों में 5 नेस्ट, 5 घोंसले बनाए। इसको कहां रखोगे? ये उन्होंने वर्क किया, ये उन्होंने काम किया, ये कहां आएगा? नीचे आएगा। समझ गए बात, है ना। अभी क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा। अगर वर्क कभी फ्रैक्शन में है ना, वर्क अगर कभी फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, उसको भी हम नीचे रखेंगे, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में कहेंगे कि 10 लोगों ने 20 दिन में 4/5 काम किया, 4/5 वर्क किया, वो नीचे आएगा, है ना। फिर क्या हो सकता है? 5 मकड़ियों ने, मकड़ी समझते हो, स्पाइडर्स, है ना, 5 मकड़ियों ने 6 दिन में 4 जाले बनाए, ये भी वर्क है। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, उसको आप कहां रखोगे? नीचे रखोगे। क्लियर है? सो ओवरऑल मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ मेंस, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स के अलावा जो भी यूनिक वैल्यू है, उसको हम एज ए वर्क कंसीडर करेंगे और नीचे केवल वर्क ही जाएगा। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चंस में एफिशिएंसी भी आता है ना। एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं क्षमता, इसको भी हम क्या करेंगे? इसको भी हम नीचे रखेंगे, ठीक है। बाकी आपको बहुत सारी बातें क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं आपको ये पूरी लिस्ट दे रहा हूं। क्लियर है? अभी तक थोड़ा बहुत भी समझ में आया? जल्दी से हां या ना बोलकर बता दो। थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया है, काफी है। बाकी फिर क्वेश्चन से मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। बहुत लॉजिकल चैप्टर है ये वाला भी। हां देखो, आकांक्षा ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या सर ऐसा कभी हो सकता है कि केवल मेन वर्क और डे दे दे? बिल्कुल हो सकता है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको मेन दे देंगे, डेज दे देंगे और वर्क दे देंगे। तो अगर आर्स नहीं है क्वेश्चन में, तो आप इधर से भी आर हटा दोगे, M2, D2 और W2, ये हो सकता है। टोटल क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है। अगर इधर जो कंडीशंस दी हुई है वही कंडीशंस उधर आ जाएंगी। जब आर्स क्वेश्चन में है ही नहीं, तो आप दोनों जगह से आर्स, घंटे हटा दोगे। हो सकता है डेज नहीं हो, आपको आर्स दे दें और डेज ना दें, तो इधर वो हो जाएगा। समझ गए बात? जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला बना लोगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक सब कुछ? ठीक है, करेक्ट है। ओके, चलें आगे बढ़े, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये रहा हमारा नंबर 1 क्वेश्चन। इसको आप समझें, अच्छे से पढ़ो, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। हर एग्जाम में पूछा जाता है ये, हर एग्जाम में। देखो, जनरली लोग इसको अलग से चैप्टर नहीं पढ़ाते, 15-20 क्वेश्चन अलग से टाइम एंड वर्क में पढ़ा के खत्म कर देते हैं, है ना। बाकी अपने आप में एक अलग चैप्टर होना चाहिए और इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। और जनरली सब लोग टाइम एंड वर्क में ही इसको पढ़ा देते हैं, पर मैं इसको सेपरेट करके पढ़ाता हूं। अमन, इतना तो याद कर लो यार, इतना तो याद हो जाएगा। M1 D1 H1 W1 उसमें है ही क्या। ओके, चल
यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सकें तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे इसी प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सकें, है ना। क्वेश्चन में सब कुछ है, यहां M1 भी है, W1 भी है, H1 भी है और D1 भी है, सब कुछ है। तो मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं M1 D1 H1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 और W2। और पहले आप पूरे जो जो वैल्यूज हैं सब रख दो, है ना, रखो जरा। तो आपसे बोला है 17 आदमी, ये रख दिया। 8 आवर्स, सीक्वेंस कहीं भी हो चलेगा क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में है ना। 26 मीटर, ये यूनिक चीज है, ये नीचे जाएगी, है ना। और कितने दिन में, 18 डेज में ये करते हैं, इक्वल टू, ठीक है। आगे क्या बोला है, कितने आदमी, M2 मिसिंग है ना। 39 मीटर टनल है या जो भी ट्रेंच आपको दी हुई है, और 9 आवर्स काम करते हैं, और कितने दिनों तक, 12 डेज तक। बस इतना सा क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 13 2 जा 13 3 जा, ये हो गया, ओके। 3 से इसको कैंसिल करोगे, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ओके। 3 से इसको कैंसिल करोगे, ये 6 बार हो जाएगा। चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको एक तरफ एडजस्ट करो, पर उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, ओके। इसके बाद क्या कर सकते हो, 2 से इसको कैंसिल कर दोगे 3 बार, और 3 से इसको कैंसिल कर दोगे 4 बार, 4 से इसको कैंसिल कर दोगे 2 बार, 17 2 जा। कुल मिला के आखिरी में क्या बचा, आखिरी में बचा 34। पर 34 इसका आंसर नहीं है। देखो, आपने अगर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा हो तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, क्या बोल रहे हैं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, है ना। हाउ मेनी मोर पीपल शुड बी रिक्वायर्ड। आपने जो ये आंसर लाए हो, ये क्या है, ये टोटल है ना। अगर मुझे ये काम इन कंडीशंस में करवाना है तो मुझे टोटल 34 मैन चाहिए, पर उन्होंने ये नहीं बोला है कि टोटल कितने लोग चाहिए, उन्होंने कहा है हाउ मेनी मोर, कितने और। तो 17 तो पहले से हैं, है ना। टोटल 34 चाहिए, 17 पहले से हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 34 ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आंसर क्या है, 17 पहले से हैं, 17 मोर चाहिए, 17 और चाहिए, तो अपना काम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए, समझ में आया। चेन रूल छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 50-60 क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे अलग से, बाकी फिर टाइम एंड वर्क को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। 2 से 3 दिन में खत्म करेंगे इसको। बाकी फिर इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टाइम एंड वर्क में ही कराऊंगा, बेसिक बस मैं पढ़ाने के लिए इस चैप्टर को करवा रहा हूं आपको। यस, ओके है, समझ आ गया सभी को। आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलते टोटल कितने लोग चाहिए तो आंसर 34 होता, कितने एक्स्ट्रा चाहिए तो आंसर 17 है, ओके। चलो आगे बढ़ जाओ, इसको करो सब लोग, इसका आंसर सभी का आ जाएगा। जल्दी से सब लोग इसका आंसर मुझे बताओ, जल्दी फटाफट। समझ गए, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, 6 लोग 8 घंटे रोज काम करके 8400 रुपीज अर्न करते हैं, तो 9 लोग 6 घंटे रोज काम करके कितना अर्न करेंगे, कितने रुपए कमाएंगे। ओके, तो बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है। ये कैंसिल हो गया आपका, 8 से इसको मजबूरन कैंसिल करना ही पड़ेगा। 1050 इंटू 9, तो 0, 9 5 जा 45 और 9 इंटू 1, इतने रुपए वो अर्न करेंगे, 9450, ऑप्शन नंबर सी। ओके है, ठीक है। उम्मीद है ये सभी से बन गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम सिंपल। अच्छा, अच्छी बात है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हर प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, हर प्रकार के।
करिए इसको। रोशन आएगा, जल्दी आएगा। नेक्स्ट मंथ जहां तक है अब लाएंगे, इस मंथ बैचेस ज्यादा हो गए, नेक्स्ट मंथ देखेंगे। हो गया। देखो क्या बोल रहे हैं, आप अपने दिमाग में इस फॉर्मेट को रखना, M1 D1 H1 W1 इक्वल टू M2 D2 H2 और W2। ये तो आपको दिमाग में रखना ही है, ठीक है। अब देखेंगे, पहले बस वैल्यूज पुट करते जाओ। 400 लोग, ओके, 9 घंटे प्रतिदिन और 10 दिन तक कितना काम करते हैं। मैंने कहा था वर्क अगर फ्रैक्शन में है तो भी वो आएगा, इक्वल टू, ठीक है, कितने अतिरिक्त लोग लगाए जाएं। ठीक है, देखो कभी भी कितने अतिरिक्त बोले उसका टेंशन नहीं लेना, आप तो टोटल निकाल लो, जितने लोग हैं उनको माइनस कर देंगे, एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो आप तो फिलहाल क्या करो, पूरा M2 मिसिंग है, सब कुछ छोड़ो, कितने अतिरिक्त लोग लगाए जाएं कि ये 8 घंटे रोज काम करें 20 दिन तक, तो शेष काम हो जाए, है ना। देखो रिमेनिंग, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, फ्रैक्शन में आपने सीखा होगा 1/4 का मतलब क्या होता है कि नीचे हमेशा होता है टोटल और ये इसका एक पार्ट है ना। सो 4 में से एक काम हो गया है तो रिमेनिंग 3/4 होगा, क्या होगा ही। 4 में से एक काम हुआ है, टोटल 4 पार्ट्स हमारे पास है, 4 काम मैंने आपको दिए, आपने एक ही किया। 4 क्वेश्चंस मैंने दिए, एक क्वेश्चन किया, तो रिमेनिंग कितना है, तो रिमेनिंग आएगा 3/4। समझ गए। मान लो मैंने कहा 5/7 काम हो गया, 5/7 वर्क इज कंप्लीटेड, तो 7 में से 5 हो गया ना, कितना रिमेनिंग रहा, 2/7। 7 तो नीचे आएगा ही, 7 - 5 दैट इज 2/7। ओके, सॉल्व कर लो। तो आप अगली बार क्या करना, ये कॉमन तो रखना ही मत, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ो। अब क्या क्या हम कर सकते हैं, सो ध्यान से अगर आप देखोगे तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो सकता है, 3 से कुछ कैंसिल नहीं होगा, मतलब ये मल्टीप्लाई में जाएगा। 8 से अगर कैंसिल करोगे तो 8 5 जा, और 2 से अगर कैंसिल करोगे तो 25। ठीक है, आगे अगर देखें तो 25 × 9 × 3 ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो M2 इज इक्वल टू 25 × 9 × 3 27, और इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा टोटल 675। अब ध्यान से सुनना, अगर टोटल बात कही जाए तो टोटल 675। अगर यहां पे बोलते, अगर यहां अतिरिक्त शब्द नहीं होता, अगर यहां होता कितने व्यक्ति लगेंगे, है ना, कितने व्यक्ति लगाए जाएं, तो आपका आंसर 675 होता। ओके, हाउ मेनी पीपल, मोर वर्ड अगर यहां नहीं होता तो आंसर 675 आता। हमें 675 लोगों की जरूरत है काम कराने के लिए, पर 400 हमारे पास पहले से हैं। उन्होंने कहा है हाउ मेनी मोर, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि 400 तो हैं, आप तो बताओ एक्स्ट्रा कितने चाहिए। उस केस में आंसर आएगा 275, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। यस, 275 टोटल लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, डायरेक्ट आप 1 और 3 लिख सकते हो, वो भी सही है। चलो आ गया समझ में, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, सब सीखते जाओगे, इसलिए मैं आपको ज्यादा बेसिक कुछ नहीं बता रहा हूं, सीधा हम इसमें बढ़ रहे हैं। करिए, ये क्वेश्चन सभी से बनना चाहिए। करो जल्दी, कोशिश कर लो इसको सॉल्व करने की।
ओके यस पंकज, बेसिक क्वेश्चन से ही सीखोगे, बेसिक तो मैंने बता दिया है ना। क्या बोल रहे हैं, 60 लोग हमारे पास, देखो टोटल 60 लोगों का प्रोजेक्ट है और उन्हें हमें 62 डेज में कंप्लीट करवाना है। देखो यहां से थोड़ा सा पैटर्न चेंज है ना, यहां से थोड़ा पैटर्न चेंज है, अच्छे से समझना। होता क्या है कि सपोज हमें एक प्रोजेक्ट मिला, हमें वो काम करवाना है 60 लोगों से और कितने डेज में कंप्लीट करवाना है 62, और उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया होगा, पर कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ रीजन हो गया, कुछ लोग छोड़कर चले गए या कुछ लोग ज्वाइन कर गए, है ना। दो चीजें होंगी, कुछ लोग लेफ्ट कर जाएंगे और कुछ लोग ज्वाइन कर जाएंगे, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, है ना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय काम करने के बाद ऐसा हो सकता है। सो देखो, आपको पहले तो यह समझना है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारे पास 60 लोग हैं और 62 डेज का प्रोजेक्ट है, उन्होंने 32 डेज तक काम किया, है ना। तो समझना कैसे लिखेंगे हम, यहां आर्स की बात तो है नहीं, तो M1 D1 W1 और M2 D2 और W2। अब यहां जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कई लोग कि 60 लोगों ने 62 दिन तक काम किया, गलत, ऐसा हो ही नहीं रहा है। उन्होंने 62 डेज तक काम किया ही नहीं, उन्होंने कितने दिनों तक काम किया, उन्होंने 32 डेज तक काम किया। तो 60 लोगों ने, 60 मैन ने 32 डेज तक काम किया और कितना काम किया, 2/3 काम किया, है ना, 2/3 काम किया। तो इस 2/3 को मैं नीचे रख देता हूं। ओके, तो आप बता दो रिमेनिंग काम कितना रहा, 1/3। तो आपको बेसिकली 3 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल होना है, पर फिर भी मैं लिखकर आपको समझा रहा हूं। ओके, अच्छा, हमारा प्रोजेक्ट 62 डेज का है, उसमें से उन्होंने 32 डेज काम किया, मतलब रिमेनिंग कितना रहा, 30। अब जो काम है वो 30 डेज में फिनिश करना है, तो इसके लिए कितने लोगों की जरूरत होगी वो हम देखेंगे, पर हमारे पास डेज कितने हैं, 30। ये चीज में किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ, है ना। इसके बाद आंसर लाना बहुत आसान है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। सो बात समझो, 60 लोगों ने 32 डेज तक काम किया। अब हमारे पास कितने दिन बचे, 30 डेज बचे। अब 30 डेज में बचा कुचा काम करवाना है, तो 2/3 काम हो गया, 1/3 काम करवाना है और अब 30 डेज बचे। और पूछा क्या है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, टोटल कितने लोगों की जरूरत होगी। तो बस सॉल्व कर लो। इसको तो आप इग्नोर करोगे, इसका तो आप टेंशन नहीं लोगे। 30 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 बार, और 32 का डबल, अच्छा 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो सीधा आपका आंसर आ गया M2 इज इक्वल टू 32। मतलब हमें 32 मेंस की जरूरत होगी बचा कुचा काम 30 डेज में करवाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, यस करेक्ट। थर्टी कहां से आ गया, 30 यहां से आया। इस बात को देखो, टोटल 62 डेज का प्रोजेक्ट है, टोटल 62 डेज ही है हमारे पास, है ना। 32 डेज उन्होंने काम किया, तो 32 डेज हो गया, तो कितने दिन अब बचे हैं, 30, इसलिए हमने यहां पे 30 लिखा। ठीक है, ओके, चलो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, जरा थोड़ा सा डिफरेंट है ना। अभी हम जितने क्वेश्चंस करें अभी तक हमने, मतलब पिछले जितना भी टाइम हमें कोर्स को हो गया है, परसेंटेज, रेशो और इसका परसेंट, इसका रेशो, इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे थे। अब एकदम से टेस्ट चेंज हो गया, है ना। रेगुलर आप खाना खा रहे थे, अचानक आपके सामने एकदम पास्ता और बर्गर्स और अचानक अलग अलग चीजें आ गई, तो आपको शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ओके अनुमिता, वेलकम है आपका भी, है ना। आप ठीक है, आज जो नया चैप्टर चालू हुआ है अच्छे से आएगा समझ में, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट। दिखने में खतरनाक सवाल, करने में बहुत आसान, बहुत सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन के साइज पे मत जाना, क्वेश्चन बहुत आसान है।
बोझ कम हो गया थोड़ा, है ना। देखो आपने बहुत बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक सीख लिए, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीख चुके हो। अभी टाइम एंड वर्क आएगा ना तो वापस से रेशो आ जाएगा, फिर अनुपात आपका आपके पीछे पड़ जाएगा। हाँ प्रियंका बिल्कुल। देखिए क्या बोला है, पहले तो हम वही चीज समझेंगे, है ना। अब मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं एम डी एच ऊपर और W2, इधर भी आपका एम डी एच और W1 और W2, ये फॉर्मेट आपके दिमाग में है ना। लिखते जाओ जो जो दिया है। 8 प्रेस कंपोजिटर, प्रेस कंपोजिटर्स मतलब बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेटर्स, काम करने वाले लोग हैं, ये मैन है। तो 8 लोग हैं हमारे पास, 8 मैन है ना। ये 12 आवर्स काम करते हैं 16 डेज तक। और इन्होंने क्या काम किया, मैंने क्या कहा था, वर्क नीचे आएगा। इन्होंने 600 पेजेस टाइप किए, 600 पेज टाइप किए। हर पेज में 60 लाइंस है और हर लाइंस में 40 लेटर्स हैं, ये सब नीचे आएगा। 600 पेजेस, हर पेजेस में 60 लाइंस, हर लाइन में 40 वर्ड्स, है ना। 600 पेज, 600 पेज में हर पेज में 60 लाइन, हर लाइन में 40 शब्द, ये हो गया अक्षर। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हमें 1000 पेजेस इनसे टाइप करवाना है, उसमें 48 लाइंस हैं और हर लाइन में 50 अक्षर हैं, 50 वर्ड्स हैं। ओके और ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा 10 कंपोजिटर, 10 कंप्यूटर ऑपरेटर, 8 घंटे रोज काम करेंगे। तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, कितने डेज लगेंगे। कितना आसान सवाल था, कैलकुलेशन है, बस कर डालो इसको अब। अरे क्या बात है भाई रविंद्र, बधाई हो। थोड़ी सी डिटेल बताओ किस चीज में सिलेक्शन हुआ है। इंग्लिश में कहां दिया हुआ है 16 आवर्स, अच्छा 12 है यार, उसको 12 कर लो, इसको 12 कर लो, पता नहीं कहां से आ गया 16, 12 आवर्स, 40,000, 48, 50, 10 8, बाकी सही है, वहां 16 आ गया है। करो जल्दी से सॉल्व और बता दो आंसर क्या आ रहा है। यस, टोटल पेजेस, टोटल लाइन, टोटल वर्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, यही तो काम उन्होंने किया। टोटल कितने अक्षर उन्होंने छापे, कितने वर्ड्स टाइप किए, उसको मल्टीप्लाई करके निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको आप, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 0, ठीक है, 2 0, 3 0, 4 0, तो इधर ये 0 का काम खत्म हो गया आपका पूरा, है ना। 5 से अगर सॉल्व करोगे तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। ओके और क्या कर सकते हो, और आप ये कर सकते हो कि 6 से इसको कैंसिल कर दो 8 बार, 2 से इसको कैंसिल कर दो 4 बार, इधर का काम खत्म हो गया पूरा। ठीक है, और 4 से ये 4 भी गया, फुर्सत। 6 से इसको कैंसिल कर दोगे आप कितनी बार, 2 बार, और 8 से ये भी कैंसिल हो गया। कुल मिलाकर बचा लास्ट में 16 2 16 दूनी 32 डेज, 32 दिन लगेंगे उन्हें उतना जो भी प्रोजेक्ट है उसको करने में। एकदम सिंपल। क्लियर है? करेक्ट, सिंपल था। तो मैंने आपको जो बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊं ना, बस उनको ध्यान रखा करो। क्वेश्चंस कैसे भी आएंगे बनेगा। काम करने वाले, डेज, आवर्स, हर चीज ऊपर, उन्होंने क्या काम किया वो नीचे आएगा, वो हमारे लिए वर्क है। करेक्ट, ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहां से थोड़ा पैटर्न चेंज है, टाइप चेंज नहीं करा मैंने, बाकी पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। टाइप तो इसके बाद आएगा चेंज में, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को चेंज किया है। अब पढ़ना ध्यान से और अच्छे समझ में आएगा। ओके, नहीं रमाशंकर, आज खत्म नहीं होगा, 3 दिन चलेगा ये कम से कम।
4 दिन भी हो सकते हैं, इतना जल्दी नहीं खत्म करेंगे इसको। ये सीखोगे तो आपका टाइम एंड वर्क अच्छा होगा। हो गया? देखो क्वेश्चन को समझना ध्यान से। 20 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर 5 आदमी आ जाते हैं और काम कितने दिनों में होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप हमेशा ये देखा करो कि टोटल वर्क कितना है, ठीक है, कितना वर्क कंप्लीट हुआ और कितना वर्क रह गया, है ना, कितना रिमेनिंग काम अभी भी हमारे पास है। इन 3 चीजों पे हमेशा आप ध्यान देंगे और ये पूरे चैप्टर में चलेगा। टाइम एंड वर्क में भी चलेगा, पाइप एंड सिस्टम में भी चलेगा, ये हर जगह चलेगा। टोटल वर्क कितना है, कितना हो गया, कितना बचा है। ओके, तो देखो टोटल वर्क निकालने का फंडा क्या है कि 20 लोगों के लिए 18 डेज का वर्क हमारे पास है, मतलब हमारे पास टोटल वर्क कितना है 360, है ना। कुछ नहीं करना है टोटल वर्क निकालने के लिए, जितने जो डेटा है उसका मल्टीप्लाई कर दो। 20 लोग अगर 18 दिन तक काम करेंगे मतलब वो टोटल 360 यूनिट्स काम करेंगे, 360 यूनिट्स वर्क करेंगे। ओके, अब हुआ क्या हम वो निकालेंगे। हुआ ये कि उन्होंने 3 दिन तक साथ में काम किया, तो इतना काम करना था पर उन्होंने 3 दिन तक ही काम किया, मतलब कितना काम किया 60, तो रिमेनिंग कितना हो गया 300, 300 काम बच गया। ओके, और देखो लोग कितने थे 20, फिर बाद में 5 और आ गए, ठीक है, 5 मैन और ज्वाइन कर गए, तो 5 और ज्वाइन कर गए मतलब अब टोटल कितना काम हो, टोटल कितने लोग हो गए 25, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 300 जो रिमेनिंग वर्क है ना, 300 जो रिमेनिंग वर्क है ये 25 लोगों से करवाएंगे ना, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 300 वर्क है जो 25 लोगों से करवाना है, मतलब इन्हें करने में कितने दिन लगेंगे, इन्हें करने में लगेंगे 12 डेज, 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए। बताओ जल्दी से। समझ में आया टोटल वर्क कैसे निकालना है, कैसे काम करना है? कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। हाँ बताएंगे, अभी हमें भी डिटेल्स नहीं मिली करोटिया जी, बताएंगे। समझ गए टोटल वर्क कैसे निकालना है? जो भी हो, अगर मान लो यहां पे एम मेन होता, डेज होता, आवर्स होता, हम तीनों का मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल लेते हैं, है ना, और ये सभी जगह यूज में आएगा। तो 20 इंटू 18 टोटल 360 यूनिट्स वर्क है, ये टोटल है, लेकिन 20 मैन ने 3 डेज तक काम किया, मतलब उन्होंने काम कितना किया 60। अभी कितना करवाना बचा है, इतना काम मुझे करवाना है, और अब 20 लोग थे, 5 और आ गए, तो अब 25 लोग यही काम करेंगे ना, तो कितना काम करेंगे, कितने दिनों में काम कर देंगे, 12 डेज में कर देंगे। आया समझ में? बता दो जल्दी से, क्लियर है हाँ या ना? ठीक है, ओके। ठीक, आगे बढ़ जाएं। एक और क्वेश्चन करके बताओ। ये लो, एकदम सेम क्वेश्चन, सबका आंसर आ जाना चाहिए। करिए। विदिशा में छत्रपाल जी कोचिंग खुलेगी 6 महीने बाद। ठीक है, ऑल क्लियर। इसका आंसर बता दो, सब कुछ समझ में आ गया है तो इसका आंसर बता दो जल्दी से। हाँ प्रियंका, वो आपको सबको करना है ना, सारे चैप्टर्स करने,
अभी रेशो परसेंटेज करो, फिर वो भी करना। देखो क्या है, पहले हम निकालेंगे कि हमारा टोटल वर्क कितना है। तो 3 लोग अगर 6 दिन तक काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना करेंगे, 18। काम करना उन्होंने शुरू किया और 2 दिन बाद 3 लोग और आ गए, तो देखो वर्क कंप्लीट कितना हुआ हम वो निकालेंगे। तो मैन थे 3 और इन्होंने 2 दिन तक काम किया, मतलब कितना काम किया, 6, कितना बच गया, 12। तो 12 इतना काम रिमेनिंग है, ये शेष काम है और अब ये करवाना है। अच्छा, लोग कितने थे, 3 और 3 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो अब ये काम अगर मैं 6 लोगों से कराऊंगा तो उनके लिए तो ये मात्र 2 दिनों का है, 2 डेज का है। आपका आंसर आ गया, ये यही आ रहा होगा सभी का आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 2 डेज। ठीक है, क्लियर है, बी। करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, सिंपल है, आगे बढ़ेंगे। करिए इसको। अच्छा, क्या रॉन्ग है इंग्लिश में रोहित, एक बार चेक करें। वर्क इन 6 days, 3 men 6 days, 2 days after they started the work, 3 more men joined them, how many days will they take to complete? करेक्ट तो है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है इंग्लिश में। क्या रॉन्ग है बताओ, करो इसको। पच्चीस क्वेश्चन में खत्म कर दिया था। ओके, हाँ शोभिक होने वाली, बस काम चल ही रहा है उस पर फाइनल। चल देखो क्या बोल रहे हैं, 90 आदमी 12 दिनों तक और 12 घंटे रोज काम करके 16 दिनों तक कोई काम करते हैं। देखो अगर कभी कोई काम ना देना तो नीचे 1 लिखो या नहीं लिखो, फर्क नहीं पड़ता है ना। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या बोला है, तो 70 आदमी 70 मैन 8 आवर्स अगर पर डे काम करें और अगर 24 डेज तक करें तो कितना वर्क वो कर देंगे। बस इतना हिस्सा पूछा है ना। कोई काम नहीं है तो 1 और इधर नहीं कुछ है तो उसको मिसिंग कर देंगे, W2 कर देंगे। सॉल्व कर लो इसको जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें सॉल्व करने में। तो आप क्या कर सकते हो, 12 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार और 8 दूनी 16 भी कैंसिल हो गया है ना। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, W2 ऊपर आएगा, इधर बचा 7 और ये 9 जाएगा नीचे। तो आप कहोगे कि 7/9 वर्क कंप्लीट होगा, 7/9, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज करके, थोड़ा सा कंफ्यूज करके आपको देंगे। नहीं समझ में आएगा, जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझोगे तो आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। यहां पे उन्होंने वर्क कुछ भी नहीं दिया था तो हमने 1 मान लिया, और उन्होंने कहा है कि अगर इस कंडीशन के बदले इस कंडीशन में काम करेंगे तो कितना वर्क हो पाएगा, मतलब कितना हो पाएगा 7/9, कि अगर टोटल 9 पार्ट्स होंगे तो 7 उसमें से कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा देवेंद्र, आएगा एसआई का बैच भी आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत मजेदार सवाल है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। करो,
बहुत ही बेहतरीन सवाल है, करें सब लोग इसको। हाँ जी, आया आंसर सभी का? हाँ या ना? हाँ जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। चलो देखो, रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिनों में तय कर सकता है। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? कंफ्यूजन हो रहा है? ठीक है, इसका मैं आपको पहले करेक्ट आंसर बता देता हूं तो आपको शायद और समझ में आ जाए। करेक्ट आंसर इसका 100 है। अब ला सकते हो क्या आंसर? करेक्ट आंसर 100 है। आवाज आ रही होगी अब, मैंने ऑफ की थी अभी वॉइस। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे। यहां पर दो चीजें हैं। यहां पर एक तो आया है डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दूरी। थोड़ा सा अलग पैटर्न है, ये बहुत कम बच्चे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये अलग लॉजिक है यहां पे थोड़ा। दूसरा आपको यहां पे बोला है स्पीड। स्पीड मतलब क्या होता है? चाल। ओके, और एक और शब्द आया है यहां पर रेस्ट। ठीक है, रेस्ट मतलब क्या होता है? विश्राम। अब समझना कैसे हम इन शब्दों को समझेंगे। आप एक बात याद रखना बस इतनी सी, कि अगर कभी दूरी आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, तो डिस्टेंस हमेशा नीचे आएगी, दूरी हमेशा नीचे आएगी। और अगर चाल है, स्पीड है, तो उसको हम ऊपर लेंगे। किस केस में? ये जो हमारा M1 D1 H1 चल रहा है ना, इस केस में अगर स्पीड है तो स्पीड को ऊपर लेते हैं, और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को नीचे लेते हैं, है ना? समझना। दूसरी एक सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि रवि जो है 9 आवर्स रेस्ट करता है। ठीक है, अब आप पूरा क्वेश्चन रेस्ट से सॉल्व करोगे, जबकि आपको करना क्या होगा कि 24 घंटे में से अगर 9 घंटे कोई आराम करेगा, इसका मतलब वो काम कितने घंटे करेगा? 15 आवर्स करेगा। तो आप 9 से क्वेश्चन सॉल्व मत करो, आप क्वेश्चन 15 से सॉल्व करो। 9 आवर्स तो उसने कुछ करा ही नहीं ना, 9 आवर्स तो रेस्ट किया, आराम किया, उसको हटाओ। तो 24 घंटे में से 9 आवर्स अगर उसने रेस्ट किया है, मतलब उसने वर्क कितने आवर्स किया है? 15 आवर्स। इसको हम लेंगे। ठीक है, देखिए 40 days by resting 9 hours every day, in how many days will he travel twice distance before and take twice distance and take twice as much time as before? पहले से दुगनी दूरी। कुछ अच्छा क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्या? इंग्लिश में एक बार चेक कर रहा हूं मैं। विल ही ट्रेवल ट्वाइस डिस्टेंस, टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज बिफोर, और कुछ मिसिंग है। अच्छा, इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ है। ट्वाइस डिस्टेंस है, ट्वाइस स्पीड है, ये यहां पे मिसिंग है। ट्वाइस स्पीड एज बिफोर, कुछ एक लाइन मिसिंग हो गई यहां पे। ट्वाइस स्पीड मिसिंग है। ट्वाइस डिस्टेंस, ट्वाइस स्पीड एंड ट्वाइस, टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज बिफोर। टेक, यहां रेस्ट वर्ड हो रहेगा, ज्यादा ही गड़बड़ हो गया। एंड टेक रेस्ट ट्वाइस एज मच टाइम एज बिफोर, है ना? इस डिस्टेंस भी डबल है, स्पीड भी डबल है, और रेस्ट का टाइम भी डबल है। हिंदी में करेक्ट है ना? थोड़ी ज्यादा गड़बड़ हो गई इसमें। चलो क्वेश्चन को और समझ लो अच्छे से।
फिर उसके बाद में बता देता हूं। ठीक है, चल देखो कैसे करेंगे हम वापस से अपना फॉर्मेट बनाएंगे। तो हम 9 आवर्स का यूज नहीं करेंगे, हम यूज किसका करेंगे, 15 आवर्स का, और 40 डेज का हम यहां पे यूज करेंगे। तो समझना बात को, 40 डेज तक और डेली 15 आवर्स किसी स्पीड से चला होगा। स्पीड तो दी नहीं है तो स्पीड को 1 मान लो, और डिस्टेंस भी नहीं दी है तो डिस्टेंस को भी 1 मान लो। ओके, फिर आगे बढ़ो। अगर डिस्टेंस डबल हो जाए, डिस्टेंस अगर डबल हो जाए तो ये आ जाएगा। ठीक है, स्पीड डबल हो जाए तो स्पीड को भी डबल कर दो, और रेस्ट का टाइम भी डबल हो जाए। तो मुझे एक बात बताओ कि पहले 9 आवर्स रेस्ट कर रहा था, अब अगर 18 आवर्स रेस्ट करेगा मतलब वर्क कितने आवर्स करेगा, 6 आवर्स करेगा। तो यहां पे 6 आवर्स रेस्ट आ गया, तो कितने डेज लगेंगे, ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। तो सॉल्व करोगे आप। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, 40 डेज और वो 15 आवर्स रोज चलता है 1 की स्पीड से, और डिस्टेंस भी कितनी है, 1 है, क्योंकि दोनों नहीं दी है तो हम 1 मान लेंगे। अगर डिस्टेंस डबल हो जाए, स्पीड डबल हो जाए और रेस्ट टाइम डबल हो जाए, तो यहां रेस्ट टाइम डबल मतलब अब वो कितने घंटे चलेगा, 6, तो यहां 6 रखेंगे। तो कितने डेज लगेंगे, ये हमारा सवाल है। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 40 होता है 600, 600 में 6 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 100 डेज, 100 दिन। ये आंसर है। बताइए समझ में आया, हाँ या ना? अरे 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसमें क्या समझ नहीं आया? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 9 घंटे आराम करेगा तो कोई कितने दिन चलेगा, कितने घंटे चलेगा, 15 चलेगा ना। ओके, ठीक है। हाँ, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, तो एक्चुअली स्पीड अपॉन डिस्टेंस हम कर सकते हैं, पर मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि स्पीड हमेशा ऊपर आएगी और डिस्टेंस हमेशा नीचे आएगा, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उस केस में। हाँ पंकज, कोशिश करेंगे, है ना। उसके पहले ही आएगा, अगले साल तो नहीं, उसके पहले आएगा फाउंडेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से टाइप चेंज है, टाइप नंबर 2 आ गया है, इसको देखेंगे सब लोग। पढ़ो क्वेश्चन को। इंद्रनील याद रख लो इसको, डिस्टेंस नीचे आएगी, है ना। डिस्टेंस और स्पीड दोनों साथ में नहीं आ सकते, डिस्टेंस को एज ए वर्क मान लो, वो नीचे आएगा और बाकी चीजें ऊपर। आगे भी सब अच्छा ही होगा वो भाई, अगर यहां तक सब अच्छा है तो आगे भी अच्छा होगा। हाँ, अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो आप एक एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कर लो, 1 कर लो, 10 कर लो, 100 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बैच का बाद में पूछ लेना भाई लोग, तुम लोग अभी क्यों बीच बीच में परेशान करते हो, ये कब आएगा वो कब आएगा, एंड में बात करेंगे, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्या कब आएगा। ठीक है, शुभम क्या बस करना है ये बताओ तुम। बस करो सर, क्या बस करो, बस तो बंद है अभी सब। चलो टाइप नंबर 2, एक हॉस्टल में 60 बच्चों के लिए 120 दिन का भोजन उपलब्ध है, 30 दिन बाद 60 बच्चे और आ जाते हैं, अब भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अ हॉस्टल हैज 120 डेज फूड फॉर 60 चिल्ड्रन, आफ्टर 30 डेज 60 मोर चिल्ड्रन कम, देन नाउ इन हाउ मेनी डेज द मील विल बी फिनिश्ड। पारस क्या इक्वल में लिया यार, पहले क्वेश्चन से हम चीजें इक्वल में ले रहे हैं, तुम अब पूछ रहे हो इक्वल में क्यों लिया।
ठीक है, चलो अब ये टाइप नंबर 2 है। थोड़ा सा यहां पे हमारा पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप ये क्वेश्चन बिना पेन के कर सकते हो। मैं आपको पहले बिना पेन के करवाता हूं, फिर लिख कर करवाऊंगा। अगर आप मुझे ध्यान से सुन लोगे तो बन जाएगा आपसे, ठीक है। देखो, एक हॉस्टल में 60 बच्चों के लिए 120 दिन का स्टॉक हमारे पास है। सोच के देखो थोड़ा सा, 60 बच्चे हैं और उनके लिए 120 डेज का स्टॉक हमारे पास है। 30 डेज बाद मतलब 30 दिन बीत गए, टोटल हमारे पास 120 डेज का स्टॉक है। 30 डेज तो गए, बचा कितने दिन का खाना? 90 दिन का, है ना। अब बच्चे 60 और आ गए, 60 पहले से थे, 60 और आ गए, तो अब खाने वाले डबल हो गए, है ना। और अगर खाने वाले डबल हो जाएंगे तो आपका जो स्टॉक है वो हाफ हो जाएगा। तो जो 90 दिन का खाना था वो 45 दिनों में खत्म हो जाएगा। आंसर आपका 45 डेज, ठीक है। अब मैं इसको आपको समझाता हूं लिखकर। हमारे पास 60 चिल्ड्रन, 60 बच्चों के लिए 120 डेज का स्टॉक है, ओके। आफ्टर 30 डेज, 30 दिन बाद, 30 दिन को तो हटाओ, कितने दिन बचे हमारे पास? 90। अब देखना, सुनना, अगर यही बच्चे रहेंगे सो 90 डेज तक भोजन चलेगा, 90 डेज तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 60 बच्चे और आ गए, 60 अगर और आ गए तो अब भोजन जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप समझना, इसमें हम लगाएंगे कौन सा रूल? M1D1 इक्वल टू M2D2, ठीक है। तो अगर 60 बच्चों को जो खाना 90 दिनों तक चल सकता है, वो 60 बच्चों को जो खाना 90 दिन तक चल सकता है, तो 60 बच्चे और आ गए, 60 और आ गए ना, तो टोटल कितने हो गए? 120 हो गए। उन्हें कितने दिनों तक चलेगा? सॉल्व कर लो, 60 का ये डबल और ये डबल, तो ये हाफ। आंसर आएगा आपका 45 डेज। क्लियर? हाँ या ना? क्लियर है? यस और नो? जल्दी बता दो। ओके, समझ में आ गया है। और वैसे सभी का आंसर ये आ भी गया था। ओके, गुड। समझ में आया? अगर यहां तो खैर डबल हो रहा है, कोइंसिडेंटली यहां डबल हो रहा है कि 60 पहले से थे, 60 और आ गए, तो ये तो अच्छा है, यहां तो डबल हो रहा है। पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये रूल यहां पे लग रहा है, जो खाना 60 बच्चों को 90 डेज तक चल सकता है, वो 120 को कितने दिनों तक चलेगा? सो खाने वाले डबल, स्टॉक हाफ, 45 डेज। ठीक है, ओके। अभिषेक वॉइस ओके है, कोई दिक्कत नहीं है वॉइस में। चलो, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इससे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया। अगला क्वेश्चन सब लोग करेंगे, करो करो इसको जल्दी से सब लोग। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, एक और अच्छी चीज बताई, मैं आपको और एक चीज बता देता हूं, टोटल कंप्लीट वाले से भी कर सकते हो, वो भी बता देता हूं। देखो, 60 बच्चों के लिए 120 डेज का स्टॉक है, मतलब हमारे पास टोटल कितना हो गया? 7200 हो गया। 12 × 6 72, ये हो गया। अब देखो, 60 बच्चों ने 30 डेज तक तो खाना खाया, मतलब कितना खाया? 1800। तो अभी हमारे पास कितना बचा है? 6400 बचा है। अब 60 बच्चे और आ गए, है ना। देखो, 60 बच्चों के लिए 120 दिन का स्टॉक है। अच्छा, और 60 बच्चों ने 60 दिन तक खाया ना, 60 बच्चों ने 60 दिन तक खाया, 60 डेज तक खाया कि नहीं? 30 है, अरे सॉरी, एक मिनट। 60 बच्चों के लिए 120 डेज का फूड है, ठीक है। और 60 बच्चों ने 30 डेज तक खाना खाया, मतलब 1800 यहां पर उन्होंने खा लिया। 1800 अगर उन्होंने खा लिया तो कितना बचेगा?
ये हो जाएगा आपका 4 और ये 5, ओके 5400 हो जाएगा, ठीक है। और 5400 हमारे पास बचा है, और अब कितने बच्चे हैं, कहां मिस्टेक हो रही है, 120 बच्चे हमारे पास टोटल हो गए हैं, 60 पहले से थे, 60 और आ गए, क्या मिस्टेक हो रही है इसमें, 60 बच्चों के लिए 120, 12 इंटू 6 72, 2 0, और 60 बच्चों ने 30 डेज तक खाया 1800, 8 गया 4, 6 में से गया 5, ये भी सही है, 120 भी सही है, तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सॉल्व कर लो। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 12 से कितनी बार हो जाएगा, 12 4 जा 12 चौक 48 है ना, और क्या हो जाएगा 6 और 5, अच्छा ये मैं ज्यादा ले रहा हूं ना, ओके एक ही जीरो आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 45। तो लॉन्ग मेथड से करोगे तो भी आ जाएगा। फिर से समझ लो क्या है, हमारे पास 60 बच्चों के लिए 120 दिन का स्टॉक है, मतलब टोटल हमारे पास 7200 यूनिट्स हैं, है ना। 60 बच्चों ने 30 दिन तक खाना खाया, मतलब उन्होंने 1800 चीजें यूज कर ली हैं, तो अभी रिमेनिंग कितनी है, बची हैं 5400। और अब 5400 जो है खाने वाले अब कितने हो गए, 60 पहले से थे, 60 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए 120। 120 से डिवाइड करोगे 45 डेज तक उनका खाना चलेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो, दोनों में से आपको जो तरीका लगाना हो इस क्वेश्चन को करो। मेरे अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट तरीका होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपका आंसर जल्दी आएगा, बाकी जो आपको सही लगे उससे करो। ओके है, करेक्ट, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, 100 बच्चों के लिए 100 चिल्ड्रन है, 100 बच्चे हैं, 100 बॉयज हैं, और उनके लिए हमारे पास 70 डेज का स्टॉक है। ओके, 25 दिन बाद 50 बच्चे और आ जाते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले यहां से 25 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अब कितने डेज का स्टॉक बचा है, 45 डेज का स्टॉक हमारे पास बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर 100 बच्चे हों तो 45 डेज तक हमारा भोजन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब 50 बच्चे और आ गए, 50 और आ गए, 100 पहले से थे, 50 और आ गए, मतलब टोटल कितने हो गए 150। इन्हें ये कितने दिनों तक चल जाएगा, है ना। वैसे भी आप इसको 1.5 गुने की नजर से देख सकते थे, 1.5 टाइम्स हो रहे हैं तो इधर 1.5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 50 से 2 टाइम्स, 50 से 3 टाइम्स, 3 से 15 टाइम्स, 15 का डबल, तो अब वही भोजन 30 डेज 30 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर है, आया समझ में, करेक्ट, 30 इज द करेक्ट आंसर। 25 आरती इसलिए हमने माइनस किया क्योंकि 25 दिन बाद 50 बच्चे आए हैं, तो 25 दिन बाद 50 बच्चे आए, मतलब 25 दिन का खाना तो उन्होंने खाया होगा ना जो थे पहले से, तो 70 दिन का स्टॉक है, 25 दिन बाद और बच्चे आते हैं तो 25 दिन का खाना तो खत्म हो गया। अब हमारे पास अभी भी हमारे पास 45 डेज का स्टॉक है, पर अब खाने वाले कितने हो गए, 150 हो गए। क्लियर है, ओके। क्लियर, सबको समझ में आ गया अच्छे से।
अभी भी कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे बताओ। आप यहां बस ये सोच सकते थे कि पहले 100 लोग थे, अब 150 हो गए, लोग 1.5 गुना हो गए, 1.5। तो आप अगर डायरेक्ट इसको 1.5 से डिवाइड करते आपका आंसर 30 आ जाता। बता दो जल्दी से, कोई दिक्कत है किसी को भी? नो डाउट? ओके, क्लियर सब कुछ? ठीक है, नो डाउट, ऑल डन, गुड। चलो तो आगे बढ़े, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें सब लोग, पढ़िए। ये कॉन्ट्रैक्टर वाला टाइप होता है, ठेकेदार वाला एक क्वेश्चन होता है, कॉन्ट्रैक्टर। करें इसको सब लोग। करिए। क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, थोड़ा सा यहां पे बोलने का तरीका चेंज है उनका, है ना। बाकी हम करेंगे इसको एज इट इज, इसी पैटर्न में, कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा यहां पर, और आराम से आपसे ये बनेगा। करो। अच्छा तिलक, लाइव में ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा क्यों? चलो मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर आप इस चीज पे ध्यान देंगे कि टोटल, देखो वो फंडा सेम चलेगा, टोटल कितना है, कितना हो गया, कितना बचा, है ना। टोटल, कंप्लीट और रिमेनिंग, ये चीज आपके पूरे चैप्टर में चलेगी, हर जगह चलेगी। ठीक है, देखो 60, एक ठेकेदार ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। देखो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका बेसिक समझाता हूं। एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं 60 डेज में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दूंगा। उसने अपने लोग लगा दिए, है ना, और उसने ध्यान भी नहीं दिया कितने लोग लगे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जब टाइम खत्म होने पर आया तो उसको लगा कि यार काम तो नहीं हो पाएगा, तो उसने आखिरी के दिनों में लोग डबल कर दिए। अगर काम खत्म करना है तो लोग बढ़ाने पड़ेंगे, उसने लोग बढ़ा दिए और काम जितने दिन का टारगेट था खत्म कर दिया। तो सवाल यहां यह पूछा है कि अगर वो लोग नहीं लगाता, जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देता, तो ऑब्वियस सी बात है जितने दिन का टारगेट था उससे ज्यादा टाइम लग जाता। तो कितने दिनों में काम खत्म होता, ये इस क्वेश्चन में बेसिकली बोलना चाह रहे हैं। ओके चलो, एक ठेकेदार किसी काम को 60 दिनों में समाप्त करने का ठेका लेता है। आप एक बात दिमाग में बैठा लो कि टारगेट कितने दिनों का है, हमें 60 डेज में, 60 दिनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और 100 मजदूर काम पर लगा दिए, है ना। और शुरुआत में कितने लेबर्स लग गए, 100, 100 मजदूर काम पर लग गए। 55 दिन बाद 100 मजदूर और लगा दिए। अब देखो वापस से, जैसे अभी हम हॉस्टल वाला नहीं कर रहे थे, 100 लेबर्स हैं, 100 मैन हैं, ठीक है, इन्हें काम पे लगाया, और 55 दिन बाद, आफ्टर 55 डेज, कहां है, ये है, आफ्टर 55 डेज 100 लोग आए। मतलब इन्होंने 60 डेज में से कितने दिन काम किया, 55 डेज काम किया, मतलब अभी भी 5 दिनों का काम बचा है। ओके, लेकिन अब 100 मजदूर और आ गए, ठीक है, 100 पहले से थे, 100 और आ गए, तो यह काम उन्होंने खत्म कर दिया। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आखिरी के 5 दिन कितने लोगों ने काम किया, लास्ट 5 डेज कितने लोगों ने काम किया, तो आपका जवाब क्या होगा? बताओ जल्दी से, क्या पूछ रहा हूं मैं? 55 डेज गए। देखो हमेशा आप इसको छोड़ दो, पूरे चैप्टर में इस बात को भी ध्यान रखो, जितने दिन गए उसका कुछ नहीं कर सकते, वो तो गया, छोड़ो। आप अब ये देखो कि हमारे पास बचा क्या है, तो हमारे पास बचा है 5 डेज, 55 दिन तो गए।
इन 5 दिनों में कितने लोगों ने काम किया, यह मेरा प्रश्न है आप लोगों से। ठीक है, तो आपका जवाब होगा 200, है ना। ये 5 दिनों में, क्योंकि 100 पहले से थे, 100 और आ गए, तो आखिरी के 5 दिन 200 लोगों ने काम किया, ना कि 100 ने। तो जो काम 200 लोगों ने 5 दिन में किया, अगर ये पुराने वाले 100 लोग ही इस काम को कर रहे होते तो उन्हें कितने दिन लगते। तो वैसे तो आपको दिख ही रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 का दुगना 10, मतलब ये काम कितने दिनों में होता, 10 दिनों में होता। पर अभी आंसर नहीं आया, अभी हम दूर हैं आंसर से। अब मेन चीज अब समझना, ठीक है। 60 दिन का टारगेट था, जो भी हुआ वो 55 डेज के बाद हुआ। 55 डेज के बाद 5 दिन में काम खत्म करना था। अगर ये लोग नहीं होते, वो पुराने वाले लोग ही होते, तो 55 डेज के बाद 5 डेज नहीं 10 डेज लगते। मतलब आपका पूरा प्रोजेक्ट कितने दिनों में फिनिश होता, 65 डेज में। यह आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। और समझाऊंगा मैं, एक बार और समझाऊंगा, सुन लो अच्छे से। ठीक है, फिर से सुनो ध्यान से, क्या है क्वेश्चन में। टारगेट कितने दिनों का है, आप जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे ना, आपको मेथड समझ में नहीं आएगी। टारगेट कितने दिनों का है, 60 डेज का है। 60 दिनों में हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। उस ठेकेदार ने 55 डेज तो कुछ देखा ही नहीं, जो हो रहा है होने दो, और आखिरी के 5 दिन उसने लेबर से डबल कर दिया और काम खत्म कर दिया। तो आखिरी के 5 दिन 200 लोगों ने काम किया। अगर 100 लोग करते, लोग आधे होते, तो दिन वैसे भी डबल होता, मतलब ये काम 10 दिन में होता। तो 55 डेज के बाद 5 दिन नहीं लगते, 55 डेज के बाद 10 डेज लगते, तो वो काम 65 दिन में खत्म हो रहा होगा। तो ठेकेदार को समझ में आ गया कि 65 दिन लग जाएंगे, लोग डबल कर दो, काम खत्म हो जाएगा। बताओ जल्दी से, क्लियर है? जितने लोगों को समझ में आ गया है, हां या ना, क्लियर, यस नो, कुछ भी लिख दो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। सवाल समझने में मुश्किल उसी को आएगी जो प्रश्न नहीं समझेगा, है ना। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये सब बेकार है, ये कुछ समझ नहीं आना है आपको। और प्रश्न पे ध्यान दोगे, हर चीज बनेगी आपसे। क्लियर है ना। कुल मिलाकर आप अगर क्वेश्चन को दिमाग में बैठाओगे ना, तो आप दिमाग से कैसे कर सकते हो। 60 दिन का प्रोजेक्ट था, 55 डेज गए, छोड़ो, आखिर में कितने दिन बचे, 5 दिन, लोग डबल हो गए। अगर लोग डबल नहीं होते तो 5 का काम 10 दिन में होता, मतलब 55 में 10 प्लस करना था, आपका आंसर 65 आ जाता, बिना लिखे हो जाता। आएंगे अभिषेक, मेंस के क्वेश्चन भी आएंगे। हाँ, विश्वदीप कर सकते हैं, टोटल से भी कर सकते हैं। हाँ, 55 में 10 प्लस करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं, करो, इसको करो। देखो, मैं आपको दो दो मेथड इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूं, बेवजह कंफ्यूजन होगा। एक मेथड पकड़ लो, उससे चलने दो। बनाओ इसको भी, एकदम सेम क्वेश्चन है। अजय 55 में इसलिए प्लस किया क्योंकि 55 के बाद 5 दिन का काम था, 55 के बाद वो 10 दिन और लेता, इसलिए 55 में प्लस किया। अच्छा यदुनंदन, ऑफलाइन में पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो आप लोग करो, मैं बताऊंगा फिर।
हो गया। चलो देखो क्या है यहां पर क्वेश्चन में कि टोटल प्रोजेक्ट है 80 डेज का, है ना, और शुरुआत में कितने मजदूर हैं, तो शुरुआत में 50 लेबर्स, 50 मजदूरों को काम पर लगा दिया। 70 दिन बाद 100 और आ गए। देखो बात समझना, टोटल प्रोजेक्ट है 80 का और 70 दिन गए, ये हमारे कोई काम का नहीं है। सबसे काम की चीज क्या है, ये है, ये 10 डेज सबके सबसे काम के हैं, क्योंकि जो करना है वो इन 10 दिनों में करना है ना। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये 10 दिनों का काम कितने मजदूरों ने किया, तो 50 पहले से थे और बाद में 100 आए तब जाके काम खत्म हुआ, मतलब ये काम 150 लेबर्स ने किया होगा। जबकि ये काम अगर हम पुराने वाले, ये पुराने हैं ये नए हैं, और इनको जोड़ दोगे तो टोटल हो जाएगा। अगर ये वाला काम इनसे करवाते, पुराने वाले लोगों से करवाते, तो कितने दिन में होता, तो दिख ही रहा है ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, मतलब ये काम हो रहा होगा 30 डेज में, जबकि उसको हमें फिनिश करना था कितने में, 10 डेज में, तो हमने कर दिया। अब यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है प्लस किस में करना है, तो आप प्लस हमेशा इसमें करोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि बात समझो, 80 में प्लस नहीं करना, क्योंकि जो हुआ है 70 के बाद, 70 के बाद 10 दिन लगते तो 10 दिन में काम खत्म हुआ। अगर ये पुराने लोग करते तो 30 दिन में काम खत्म होता, तो आप इसमें 30 प्लस करोगे, पूरा काम कितने दिनों में होता, 100 में, ऑप्शन नंबर ए। 70 के बाद 30 दिन और लगते, है ना, 70 के बाद 10 दिन में काम खत्म हुआ, नहीं होता। अगर पुराने लोग होते तो 30 डेज ले लेते, मतलब वो 10 की जगह 30 दिन लेते, तो 70 के बाद 30 डेज और लगते, टोटल काम 100 डेज में खत्म होता। ये अपना आंसर होगा। समझ में आया? 80 में कभी नहीं जोड़ना, इससे कोई मतलब ही नहीं है, बात इसमें है। 70 के बाद 10 दिन, 70 के बाद 30 दिन। अब तो आया होगा समझ में। 100 इज द राइट आंसर। हाँ निशा, एक बार और बता देता हूं, सुन लो। 80 दिन का टारगेट है, 50 मजदूर हमारे पास हैं, 70 दिन तक उन्होंने काम किया। कभी भी जितने दिन बीत जाए उनको हटाओ, वो अपने काम के नहीं है। हमें यह देखना है कि बचा क्या है। तो हमारे पास 10 दिन बचे होंगे और इन 10 दिनों में 50 पहले से 100 बाद में आए, मतलब ये काम 150 मजदूरों ने किया, है ना। ये काम अगर पुराने वालों से करवाते तो वो ये काम 30 डेज ले लेते करने में, मतलब ठेकेदार को समझ में आ गया होगा कि 70 दिन बीत गए हैं, 10 दिन बचे हैं, काम खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो 10 दिन की जगह 30 दिन लग जाएंगे, काम 100 दिन में खत्म होगा। ठीक है, अभी इसमें और लेवल बढ़ेगा, अभी कंडीशंस और बढ़ेगी, अभी और मजा आने वाला है। ओके है, क्लियर है, राइट। नेक्स्ट, और थोड़ा सा लेवल बढ़ा, और आज इसको रिवीजन कर लेना। जिन लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है, रिवीजन कर लेना। पहली बार अगर कोई एकदम नया चैप्टर पढ़ते हो तो कंफ्यूजन हो सकता है, सबके साथ होता है, तो चिंता नहीं करना है कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, रिवीजन कर लेना, 100% समझ में आएगा। ओके अमन, यस, अच्छा यदुनंदन, पढ़िए भाई इसको। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं ना, उन सब का निचोड़ है, सब मिक्स हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलो देखो क्या बोल रहे हैं। एक ठेकेदार किसी काम को 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है, इस काम के लिए 120 लोग लगा देता है, 64 दिन बाद 2/3 काम हो पाया। जैसे ही आपने ये इस टाइप की चीज देखी, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ने वाली है ना। M1 D1 आर्स तो है नहीं, और इधर मैं पहले ही लिख देता हूं M2 D2 W2, है ना। ये चक्री अब चलना चाहिए कि ऐसा कुछ होगा।
चलो, 124 दिन का हमारे पास प्रोजेक्ट है, 124 डेज का प्रोजेक्ट है हमारे पास, और शुरुआत में कितने लोग हैं? 120, 120 मैन हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन चेंजेस कब हुए? आफ्टर 64 डेज, 64 दिन बाद 2/3 काम हुआ। देखो हमने क्या देखा, 64 दिन बीत गए और देखा कि केवल 2/3 काम हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ होगा? देखो लिखना सीखो। 120 मेंस ने 64 डेज काम किया, और कितना काम किया? तो 2/3 काम किया। तो बचा कितना? 1/3। ये तो बिना पूछे लिखना है। ओके, क्योंकि प्रोजेक्ट 124 डेज का है, उसमें से 64 डेज बीत चुके हैं, तो बचे कितने दिन हैं? 60। मतलब अब हमें 60 डेज में काम खत्म करना पड़ेगा। कभी प्रोजेक्ट खत्म मतलब प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है उससे आगे तो नहीं बढ़ सकते। 124 डेज का प्रोजेक्ट है, 64 डेज गए तो बचे कितने? 60 डेज। 60 डेज में 64 डेज में 2/3 काम हुआ, अब 60 डेज में 1/3 काम करना है, तो इसके लिए कितने लोग लगेंगे ये हम निकालते हैं। बताओ, इसको अरेंज करना समझ में आया? ओके अमन समझ गए। अब इसको देखो आप, इसको तो टेंशन ही नहीं लेना, इसको तो छोड़ो। और क्या कर सकते हो? 60 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो बचा कितना? M2 इज इक्वल टू 64। मतलब हमें 64 मेंस की जरूरत है। अब मैं आपको क्वेश्चन अच्छे समझाता हूं। देखो, काम समय पर पूरा हो इसके लिए कितने लोगों को काम से हटा सकते हैं, है ना? हाउ मेनी मैन कैन बी डिस्चार्ज नाउ सो दैट द वर्क में फिनिश इन टाइम। सवाल इस बार क्या है, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि काम स्लो चल रहा था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है? काम फास्ट चल रहा है ना? उन्होंने 64 डेज में 2/3 काम कर दिया। मतलब काम अगर ऐसा चलता रहा तो जितने दिन का टारगेट है उससे पहले काम खत्म हो जाएगा। तो ठेकेदार ने कहा, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि जो टारगेट है उसमें ही काम करना है, लोग कम कर दो। अगर वर्क की स्पीड स्लो करनी है तो लोग हटाने पड़ेंगे, वर्क की स्पीड बढ़ानी है तो लोग ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर 1/3 काम 60 डेज में कराना है तो 64 लोगों की ही जरूरत पड़ेगी, जबकि काम पे लगे कितने लोग हैं? 120। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा हटाओ भाई, 120 लोग हैं, काम 64, जरूरत 64 की है, 64 को माइनस करो तो ये आ गया आपका 6, 11 में से 6 गया 5, मतलब 56 लोगों को डिस्चार्ज कर सकते हैं, 56 लोगों को काम से हटा सकते हैं, तब जाके काम अपना आराम से जिस समय पे खत्म करना है हो जाएगा। बताओ, लॉजिक समझ में आया? अगर मुझे काम इस बार स्पीड में चल रहा है, अगर कुछ नहीं चेंज किया तो 124 डेज का टारगेट था, काम उससे पहले खत्म हो जाएगा, है ना? तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि नहीं, काम तो 124 डेज में ही करना है। तो 64 डेज, 60 बचे थे, काम 1/3 बचा था, तो अब तो 64 लोग ही निपटा देंगे, तो एक्स्ट्रा लोग क्यों रखना? तो 120 में से 64 हटाओ, 64 की जरूरत है, मतलब 56 लोगों को काम से हटा सकते हैं। किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछो। क्लियर है? ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन दूंगा अभी मैं आपको, एक और। ओके भाग्य ज्योति, ध्यान रखो अपना, रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेना क्लास। कोई नहीं राजा, सुधार देंगे उनको 1-2 दिनों में, रुक जाओ। आ गया? चलो अगले का आंसर दो फिर। 15 करो इसको, एकदम सेम पैटर्न, एकदम सेम। यस भाग्य ज्योति, नो प्रॉब्लम।
यस अभिषेक। कृष्णा जन्माष्टमी तो हर साल देखते हैं भाई, पढ़ने का समय बार बार नहीं आएगा। अच्छा, ये लो बस। नहीं प्रीतम, इंटरव्यू नहीं देता। देखो 40 डेज में हमें एक सड़क बनानी है, 40 डेज का टारगेट है। ओके, इस कार्य के लिए 25 पुरुषों को काम पर लगाया गया और इसके लिए हमने 25 मैन 25 आदमियों को काम पर लगा दिया। 24 दिन के बाद हमने देखा, तो देखो इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि 25 लोगों ने 24 दिन तक काम किया होगा और कितना पार्ट उन्होंने कंप्लीट किया, 1/3। तो तुरंत देखो बाकी चीज समझ में आ गई कि 2/3 बचा है। क्योंकि प्रोजेक्ट 40 डेज का है, 24 डेज हो चुके हैं, तो बचे कितने डेज हैं, 16। तो आप यहां पे 16 रख दोगे। लेकिन आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट को इस बार 4 दिन पहले खत्म करना है। 4 दिन पहले खत्म करना है मतलब अब हमारे पास 16 दिन भी नहीं है, अब हमें 12 दिन में फिनिश करना है। तो यहां पर आप 16 नहीं लिखोगे, यहां पे 12 लिखोगे, तो कितने मेंस की जरूरत होगी वो आ जाएगा। समझ में आया? फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं वो। 25 लोगों को काम पर लगाया, 24 दिन तक उन्होंने काम किया और उन्होंने कितना काम किया, 1/3। 2/3 काम करवाना है। 40 में से 24 डेज गया तो बचा 16। 16 में भी वो बोल रहे हैं कि काम 4 दिन पहले खत्म करो, 4 डेज बिफोर जो टारगेट था उसके। तो 4 कम करो, मतलब इस बार तो वर्क 12 डेज में खत्म करना है। ओके, सॉल्व कर लो जल्दी से। तो ये आपका कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार, 6 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 25 का 4 गुना 100। मतलब हमें 100 मेन की जरूरत होगी, 100 लोगों की जरूरत होगी। ठीक है, और हमारे पास हैं कितने, 25। मतलब हमें 75 एक्स्ट्रा बुलाना पड़ेगा, तब जाके जो टास्क है वो कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर सी। डी नहीं, सी आएगा ना। क्वेश्चन पढ़ो ना, कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने पड़ेंगे। इंग्लिश में क्या गया, शुड एम्प्लॉय एक्स्ट्रा मैन आपसे पूछा है ना। 100 की तो टोटल जरूरत है, 25 हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब 75 और चाहिए। डी आंसर क्यों दे रहे हो? क्लियर है, बहुत आसान। देखो इस बार अगर ये 4 दिन का नहीं बोलते ना तो हम यहां 16 रखते कि 16 डेज में करना है, पर उन्होंने कहा अब 4 दिन और जल्दी खत्म करो, तो 4 दिन और कम हो गए, तो हमने यहां पे 12 लिया, 12 को रखा, सॉल्व किया। ठीक है, सभी को आ गया समझ में? अब तो समझ गए। ओके, चलो आगे बढ़े, 16 कर लो। हाँ बोबोई, कल उन्हीं की बारी है। कल मेन, विमेन, चिल्ड्रन, एफिशिएंसी, कम ज्यादा, कल इन्हीं सारे क्वेश्चंस को करने का समय है। ओके, सेम क्वेश्चन है। 60 लोग किसी काम का किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। 200 दिनों तक साथ में काम किया, मौसम खराब हो गया, 10 दिन काम रोक दिया, काम समय पर करना है, कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी बताइए। ओके देखो 60 लोग हैं, 60 मैन हैं
और हमारे पास टोटल कहा गया है कि 250 डेज का प्रोजेक्ट है। ओके, 200 दिनों तक तो इन्होंने काम किया, मतलब इन 60 लोगों ने 200 डेज तक काम किया, मतलब कितने डेज बचे? 50 दिन हमारे पास बचे। ओके, अब 50 दिन में से 10 दिन मौसम खराब हो गया, मतलब अब कितने दिन बचे? 40 ही दिन बचे। तो अब 40 दिनों में प्रोजेक्ट खत्म करना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 60 लोगों ने 200 डेज तक काम किया। अब एक चीज समझना, टोटल 250 डेज है और उन्होंने 200 डेज तक काम किया, तो क्या इसको मैं 4/5 लिख सकता हूं? है ना, इसको मैं कहूंगा कि उन्होंने 4/5 काम किया, मतलब 1/5 काम बचा। इस बार ये नहीं दिया था, ये हम लॉजिक लगाएंगे। टोटल 250 डेज है, उसमें से 250 डेज है, 200 डेज उन्होंने काम किया, मतलब 4/5 वर्क हो गया ना। 4/5 हो गया मतलब 5 में से 4 हो गया, तो बचा कितना? 1/5। लेकिन 10 दिन तो मौसम खराब था, तो ये तो हुआ नहीं, मतलब ये काम अब 40 डेज में करना है। तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आया कैसे निकाला हमने 4/5 और 1/5? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 40 से इसको कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स, और 4 से इसको कैंसिल कर देंगे 15, 15, 15 5 जा 75, मतलब 75 लोगों की जरूरत हमें पड़ेगी काम को खत्म करने में। हमारे पास पूछा क्या है? कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी? तो हमारे पास 60 है, जबकि जरूरत 75 की पड़ेगी, मतलब 15 लोग एक्स्ट्रा लगेंगे। तो आंसर कौन सा आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? वर्क कैसे निकाला समझ में आया? 250 डेज में से उन्होंने 200 डेज काम किया, मतलब 4/5 वर्क किया। 5 में से 4 कर दिया, 1/5 बचा। और ये इस बार प्रश्न में छुपा हुआ था, इसके पहले के क्वेश्चंस में क्लियर लिखा हुआ था। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके है सब कुछ अभी तक? हां, अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो फिर आप टोटल वाली मेथड से कर लो, है ना। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हो। कैसे? कि हमारे पास 60 लोगों के लिए 250 डेज का प्रोजेक्ट है, मतलब टोटल आ जाएगा 15,000। ओके, लेकिन 60 लोगों ने 200 डेज तक काम किया, मतलब कितना किया? 12,000। तो कितना बच गया? 3,000। ओके, अब इस 3,000 वर्क को समझना, दिमाग तो यहां भी लगाना पड़ेगा। 250 डेज का प्रोजेक्ट था, 200 डेज गए, बचे 50 में से 10 दिन बैठे रह गए, मौसम खराब था, कोई काम नहीं हुआ, मतलब 40 डेज अब बचे हैं, इतने में काम खत्म करना है। तो 3000 यूनिट से जो 40 डेज में करना है, और इसको सॉल्व करोगे तो भी 75 आ जाएगा कि 75 लोगों की जरूरत है, जबकि 60 पहले से थे। टोटल 15 लोग लगेंगे एक्स्ट्रा। इससे भी आपका आंसर सेम आएगा। ऐसे भी कर सकते हो। मैं बस आपको बार बार इसलिए दो मेथड नहीं बता रहा हूं, एक मेथड पकड़ोगे बेटर रहेगा, आगे परेशान हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे कब क्या लगाना है। थक जाते हो तुम लोग बहुत जल्दी। थकना मुझे चाहिए, तुम लोग थकते हो उल्टा। बताइए जल्दी से, क्लियर है ना? तो इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सोहन, इसका बेस यही होता है, टोटल कितना, टोटल, कंप्लीट और रिमेनिंग, यही चलेगा बस पूरा। राजकुमार, उसका कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा मुझे। 60, 50, 40 का कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए।
बोलो भाई, कंटिन्यू करना है, क्लोज करना है, जल्दी से बताओ, जैसा आप लोग बोलो। आज के लिए काफी है कि कंटिन्यू करना है? शुभम तुम तो बोलो मत यार, तुम तो आधे घंटे पहले ही थक चुके थे। आधा घंटा भी नहीं, तुम तो 1 घंटे में ही थक गए थे आज। क्लियर है? ओवरलोड। चलो ठीक है, ओके। इसके बाद टाइप एक्चुअली चेंज होगा, तो फिर मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, तो बेटर है कि इसके बाद फिर कल करेंगे, है ना। चलो, इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, कोशिश करना आप इसको करने की, नहीं बनेगा तो कल करेंगे। टाइप भी चेंज है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। फिर टाइप स्टार्ट करेंगे तो 2-3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। हाँ, वो वही कल वही करने वाले, मैंने पहले भी बोला है, कल वही करने वाले हैं। ओके, चलो भाई, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके।